जय श्री राम। कन्या राशि वालों, बृहस्पति देव भाई साहब उच्च राशि में यार 3 जून को प्रॉफिट हाउस में आप थे। मतलब आप ये सोचो, अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, या कोई नई जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। अगर आप है ना बिजनेस करते हैं ना, तो भगवान के आशीर्वाद से आपके नए बिजनेस ओपन होने थे, नए बिजनेस का ओपनिंग होने का सारा सिस्टम जनरेट हो सकता है। तो मतलब भगवान के आशीर्वाद से बहुत बड़ा गेम चेंज होने के पूरे चांसेस हैं। बहुत टाइम बाद बृहस्पति देव उच्च राशि में है। अब देखो बृहस्पति देव मालिक कहाँ थे? सबसे पहले तो ना ये मालिक हैं आपके परिवार के घर थे, ठीक है। अब मेन बात तो ये है, भगवान के आशीर्वाद से आपको ना जोरदार वाला प्रॉफिट होने थे पूरे योग संयोग में भगवान के आशीर्वाद से। मतलब है ना, मतलब आपके जमीन जायदाद प्रॉफिट में बेनिफिट हो सकता है भगवान के आशीर्वाद से, ठीक है। मतलब आपको फील गुड होगा, चलो अब बढ़िया लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, घर में शांति का माहौल है, घर में खुशियां आ रही है, तो मजा आ जाएगा। मैं सही बात बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात, अगर आप शादी के लिए रिश्ते देखना जाना चाहते हो तो इस टाइम पीरियड में जाना, 3 जून से 30 अक्टूबर के बीच में कुछ नए पॉजिटिव सीन होगा। दूसरी संतान कॉन्सेप्ट करने का सही समय है। और जिनकी शादियां नहीं हो रही इस टाइम पीरियड में आप प्लीज रिश्ते की बात करना और रिश्ते योग संयोग की तैयारी करना, ठीक है। और जिससे यूरिन इन्फेक्शन संबंधित दिक्कत हो रही थी उसमें भी रिलीफ आ जाएगा। मैं सच बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छा समय और बहुत टाइम बाद ये अच्छा समय आया है। तो बृहस्पति देव मजेदार आएंगे। बस इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी कुंडली में थोड़ा सा भी बृहस्पति अच्छा है ना, तो इससे ना 1000 गुना अच्छे फायदे हैं। अगर आपका बृहस्पति नॉर्मल है, मतलब नीच सा है, तो इससे बेनिफिट बहुत कम आएंगे। तो ये इस चीज का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। अब बृहस्पति 3 दृष्टियां होती है, 5, 7, 9। तो जब 5वीं दृष्टि आपने कहाँ पड़ी? भाई बहनों के घर में। तो जैसे भाई बहनों के घर में दृष्टि पड़ी थी, तो भगवान के आशीर्वाद से आपके भाई बहनों के संबंध अच्छे हो जाएंगे, भाई बहनों के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। आपको अच्छा लगेगा, चलो हमारे रिलेशन भगवान के आशीर्वाद से अच्छे होगा। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है, ठीक है। और आपसे अगर कोई कान संबंधित कोई दिक्कत हो रही होगी तो उसमें भी आपको रिलीफ आ जाएगा। अब ये तो 5वीं दृष्टि हो गई। अब 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? आपके संतान के घर में। तो वहां जाते ही नीचता होता है, लेकिन जब भी उच्च रहती दृष्टि वहां पड़ती है तो ये पॉजिटिव साइन जनरेट करता है। तो मतलब आपको संतान तंत्र से होने में भी बेनिफिट हो सकता है, जिससे पेट संबंधित व्याधियां चल रही होगी उसमें भी आराम आ जाएगा। जिनके प्रेम संबंध में दिक्कत है बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी 9वीं दृष्टि। इनकी जो 9वीं दृष्टि पड़ी आपके 7th हाउस पे, तो बिजनेस को लेकर सबसे अच्छा योग संयोग बन रहा है इस समय कन्या राशि वालों के साथ में। तो बिजनेस पे दिमाग लगाओ, बिजनेस पे फोकस करो। भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छा समय बहुत टाइम के बाद आया, ठीक है। तो अब ये डेट मैंने आपको बताई थी, लेकिन एक चीज याद रखना, बृहस्पति आपकी लीवर का मालिक होता है, तो इस टाइम पीरियड में वो लीवर को मजबूत कर देगा। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बृहस्पति जो सबसे ज्यादा नाराज होता है वो नाराज होता है गुस्सा करने से। तो प्लीज गुस्सा बिल्कुल मत करना। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब अगर आप शादीशुदा हो तो दूसरे महिलाओं से बात प्रेम करते हो, पुरुषों से प्रेम करते हो, तो इससे बृहस्पति देव नाराज होते हैं। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। इसके अलावा तो आप मजे करो। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय श्री राम। कन्या राशि वालों।